और आज जो है बहुत ख़ास चीज़ है। इस वीडियो को बनाने में जो मेरे साथ हैं कैमरामैन, मेरे साथ जो मेरी मदद कर रहे हैं, मैं आपको उनसे अवगत कराना चाहूँगा। आइए सामने आइए। ये मेरे पापा जी हैं जिन्होंने हमेशा से पूरी मेहनत करके मुझे आज यहाँ तक पाला पोसा, बड़ा किया, खड़ा किया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इतने अच्छे एक पिता के लिए। पापा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं परमपिता परमेश्वर यहोवा पुत्र यीशु मसीह को कोट कोट धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज मेरे बच्चे परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए मेरे को बहुत खुशी हो रही है। आने वाला भविष्य इनको परमेश्वर दिन दूनी रात चौगुनी और आगे बढ़ाए। तो ये पहला वीडियो है जो मेरे पापा ने मेरे लिए बनाने के लिए मदद करी है और प्रभु का धन्यवाद। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है दी संदेश में। मैं विजय प्रताप शर्मा इस बार नई दिल्ली में पहली बार जो है अपने इस संदेश को बांट रहा हूँ और आज यहाँ इस सुंदर समय में हूँ यहाँ पर मैं, और ये पूरी रीति से प्रकृति से भरपूर है। यहाँ पर हमने बहुत 2-3 दिन मज़े किए फार्म हाउस में, और जो एक चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आ रही है वो है सुंदर प्रकृति। और इस प्रकृति की सुंदरता से हम सब जो हैं वाकिफ़ हैं। और आज 3 शब्दों के विषय में हम थोड़ा सा गौर करेंगे, वो है संस्कृति, प्रवृत्ति और प्रकृति। तो प्रकृति तो बहुत सुंदर है और हमने सबने देखी है, लेकिन संस्कृति ये जो है हर जगह अलग होती है। उदाहरण के तौर पर हांगकांग, चाइना की एक संस्कृति है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार का भोजन खाया पिया जाता है। और भारत की एक संस्कृति है, उसी प्रकार से उत्तर भारत और दक्षिण भारत, हर जगह की अपनी एक अलग संस्कृति है। लेकिन इन सबका अंतर और अर्थ क्या होता है? संस्कृति मतलब रहन सहन, खान पान, लेकिन प्रवृत्ति जो हमारा स्वभाव है। तो अक्सर जो है लोगों का स्वभाव उनकी संस्कृति के अनुसार ढल जाता है, लेकिन क्या ये हमारी प्रकृति है? आम हर जगह पर आम ही रहता है, जिसे परमेश्वर ने जैसा रचा है वो वैसा ही रहता है। लेकिन फिर क्यों किसी के जीवन में क्रोध है, जीवन में विकार है, कोई शांत है और कोई खुश है? तो थोड़ा सा इसके विषय में जानेंगे। आप देखेंगे कि इसके विषय में बाइबल क्या कहती है। उत्पत्ति 1:27 में कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में रचा है, और ये आपकी असली प्रकृति है। क्योंकि परमेश्वर की स्वरूप और समानता में होने की वजह से जो है हम अलग अलग चीजों की रचना कर पाते हैं, अलग अलग चीजों को हम बना पाते हैं, सोच पाते हैं, कर पाते हैं, नियंत्रण कर पाते हैं। हवाई जहाज, पानी का जहाज, गाड़ियां, रेल, ये सब बना पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर सृजनहार, रचनाकार प्रभु है। और बाइबल इसके साथ कहती है भजन संहिता 139 में कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से रचा है। इसी के साथ साथ हम जान पाते हैं इफिसियों उसके 2 अध्याय उसके 8, 9 और 10 में विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि ये परमेश्वर का उपहार है, हमारे कर्मों के कारण नहीं, और हम परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं ताकि हम भले काम करें जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो, जिसके लिए उसने हमें जन्म दिया है, तैयार किया है। आप अपनी प्रकृति को बाइबल के अनुसार समझते हैं तो आप जान पाएंगे कि कैसे जो है परमेश्वर ने हमें रचा है अपने स्वरूप और समानता में भले काम करने के लिए। लेकिन जब आप देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में मूसा के साथ जब सभी लोग आ रहे थे और मूसा 40 दिन की प्रार्थना के लिए जब गया और वो नहीं लौटा, तो लोगों के अंदर उत्सुकता हुई, अधीरता उत्पन्न हुई और सोचे कि कहाँ है, क्या करें। और लोगों ने क्या करा, एक सोने का मेढ़ा बना दिया। क्यों बनाया? सोने का मेढ़ा ही क्यों बनाया? सोने की मछली भी बना सकते थे, गाय, हाथी, बैल, घोड़ा, कुछ भी बना सकते थे। सोने का मेढ़ा उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि वो 430 साल मिस्र की गुलामी में रहे थे और उनकी संस्कृति में पले बढ़े थे, और उस संस्कृति में वहां पर बैल की पूजा की जाती थी। और जब 40 दिन तक मूसा नहीं आया तो उनकी संस्कृति ने उनके स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति पर प्रभाव डाला, और तब उन्होंने जीवित परमेश्वर को एक मूर्त में बदल डाला। किस प्रकार से हमारे आस पड़ोस की संस्कृति, हमारी जबान, हमारे खान पान, हमारे वेशभूषा, हमारे संबंध, इन सब को जो है निर्धारित करती है। लेकिन यदि आप गहराई में जाएंगे तो आप जानेंगे कि आप आपकी संस्कृति से कहीं अधिक है, आप अपने स्वभाव और प्रवृत्ति से कहीं अधिक है। और इसको जानने के लिए आपको वचन में गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आपको अपने स्वरूप और समानता में रचा है ताकि आप भले काम कर सकें। और जब लोग संस्कृति के बंधन में बंध जाते हैं तो फिर वो जीवित परमेश्वर को भी मूर्तियों में तब्दील कर देते हैं। लोगों ने जीवित परमेश्वर को एक मूर्त में ढाल दिया,
तो प्रभु कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ वाचा वाले स्थान में नहीं जाऊंगा, वरन मेरा दूत तुम्हें लेकर जाएगा, जो मैंने वादा किया है वो मैं निभाऊंगा। और तब मूसा कहता है, प्रभु यदि आप हमारे संग ना चलें तो मुझे कोई वाचा का स्थान नहीं चाहिए, दूध और शहद की नदियां नहीं चाहिए, परमेश्वर आपकी उपस्थिति चाहिए। कितनी सुंदर चीज है जो हम देख पाते हैं कि जो मूसा है उसे परमेश्वर की उपस्थिति किसी और अधिक आशीष से पसंद है। और मूसा ने जाना जो हमारी प्रकृति है, हम परमेश्वर के स्वभाव और रचना में रचे गए हैं और परमेश्वर हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आप देखेंगे कि आज भी अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग जानवरों की पूजा की जाती है। ये जो एक तस्वीर है, यहाँ पर एक गधा बहुत सारी किताबों को लेकर जा रहा है, लेकिन क्या वो गधा किताबों को पढ़ सकता है? जैसे कि कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम जो पढ़े जो करे सो पंडित होए। तो हम कितना भी पढ़ लिख लें, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, बाइबल में भी कहती है कि यदि मैं सारे जगत का संसार का ज्ञान प्राप्त कर लूं और प्रेम न रखूं तो क्या लाभ। जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में रचा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छाई भलाई की तरफ प्रेरित हों और हमारे जीवन में जो बुराई है उससे दूर हटें। खेती पाती और बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संवारिए लाख लोग होए संग। इसका अर्थ यही है कि आपको खेती करनी है, पाती करनी है या बीनती करनी है, उसको आपको स्वयं करना है। और घोड़े की जो तंग आपने सेट करनी है वो आपको डबल चेक करनी है कि भाई कहीं लूज तो नहीं, आप गिर तो नहीं जाएंगे। और लाख लोग भी अगर संग हों तो जो काम आपको करना है वो कोई और नहीं कर सकता। तो आज ये निर्णय आपका है कि आपको जो प्रकृति में परमेश्वर ने आपको रचा है उसकी ओर अग्रसर होना है या संस्कृति के स्वभाव में प्रभावित होकर अपनी प्रवृत्ति को बिगाड़ देना है। मत्ती 13 अध्याय उसके 24 से 30 में पाते हैं कि कैसे किसान ने अच्छे बीज बोए, परंतु रात को एक शत्रु आया और उसमें जंगली बीज बो दिए। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि कोई स्कूल नहीं है जो चोरी करना, घात करना, नाश करना, लोगों का नुकसान करना सिखाता है। ये शत्रु हमारे जीवनों में, हमारे मनों में बो जाता है, जिससे हमारे जीवन का, परिवार का, समुदाय का, देश का, सबका नाश होता है। प्रभु कहता है कि जंगली दानों को और अच्छे दानों को एक साथ बढ़ने दो, लेकिन जब समय आएगा, सही फसल पक जाएगी, तब जो जंगली दाने हैं उनको काट के जला दिया जाएगा और जो अच्छे दाने हैं उन्हें भंडार गृह में रख दिया जाएगा। तो ये चुनाव करना है कि आपके जीवन में जंगली दाने उग रहे हैं या परमेश्वर की प्रकृति के प्रेम के बीज वो उग रहे हैं। आप जब भी हर धर्म में आप देखेंगे कि लोग प्रभु के पास जाते हैं किसी न किसी तरीके से, मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, मगर मेरा सवाल यह है कि आप प्रभु की भक्ति कामना से करते हैं या भावना से। यदि इसके अर्थ के विषय में आप जानना चाहें तो ये है कि कामना वो होती है जो आपकी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए होती है और भावना वो होती है जो प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए होती है। तो आप सोचिए कि आप क्यों जाते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में? क्या नरक से बचने के लिए, क्या बुराई से बचने के लिए, आशीष पाने के लिए, या सच में प्रभु को जानने के लिए और अपनी प्रकृति को जानने के लिए? तो प्रभु की भक्ति आप कामना से नहीं वरन सच्ची भावना से करें, क्योंकि गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 22 से 26 में क्या लिखा है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, शांति और संयम है। ऐसे से कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें और ना एक दूसरे से ब्याह करें। तो ये चुनाव हमारा है कि हमारे जीवन का सारथी हमारे शरीर और हमारी इच्छाएं होंगी या हमारा मन और प्रभु की प्रकृति होगी। दानियल की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 14 से 30 में कैसे नबूकदनेस्सर राजा ने 3 युवाओं को, शद्रक, मेशक और ओबेदनगो को कहा कि मेरी बनवाई हुई मूरत को तुम प्रणाम करो, दंडवत करो, नहीं तो तुम्हें धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और उन्होंने क्या उत्तर दिया? हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। उनके सामने आग थी और अपने शरीर को बचाने का एक प्रयोजन था, लेकिन उन्होंने चुना कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम परमेश्वर की आराधना भक्ति भाव से करेंगे।
ना कि कामना से करेंगे। जब राजा को ये मालूम हुआ तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने आग के भट्ठों को 7 गुना और धधका दिया, और जो लोग उनको उसमें डालने के लिए गए थे वो उसकी आंच से ही जल गए। लेकिन हम देखते हैं राजा कहता है अपने मंत्रियों से, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए ठहर रहे हैं और उनकी कुछ भी हानि नहीं हुई, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के सदृश है। हम ये देख पाते हैं कि जब हमारे जीवन में हम प्रभु को पहले स्थान पर रखते हैं, प्रभु की भक्ति भावना से करते हैं, तब प्रभु हमारे संग होता है। प्रभु इस बात के विषय में नहीं कह रहा है कि यदि तुम मेरे पीछे शुद्ध भावना से चलोगे कठिनाई नहीं आएगी। प्रभु ये कहता है कि जब तुम मेरे साथ चलोगे, चाहे कठिन समय हो चाहे सरल, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और तब नबूकदनेस्सर राजा ने उनको आज्ञा दी कि तुम वापिस आओ, और कहता है, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। तो ये बहुत ही गहरा सवाल है कि आपको अपनी शरीर की अभिलाषा में दिन बिताना है, जीवन बिताना है, या सच में जीवित परमेश्वर और उसकी प्रकृति हम में है, उसको जानना है, उसका अनुसरण करना है। भजन संहिता 40 के 8 में, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हम अक्सर अपनी ही इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन दाऊद कहता है, मैं तेरी इच्छा को पूर्ण करने में प्रसन्न होता हूँ। इसी प्रकार से हम देखते हैं लूका 22 उसके 42 से 43 में यीशु मसीह भी कहता है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। जब जब हम अपनी इच्छा को पीछे रख के हम शांति को, प्रेम को, धीरज को, कृपा को, भलाई को, जो हमारी प्रकृति है, जो प्रभु का स्वभाव है, उसको मौका देते हैं, तब लिखा है स्वर्ग से दूत आते हैं जो हमें सामर्थ देते हैं। तो चुनाव आपका है, आपको अपनी सामर्थ पे भरोसा है या परमेश्वर की सामर्थ पे। जब प्रभु हमको इस प्रार्थना को सिखाते हैं कि हे पिता, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पे भी पूरी हो। किसकी इच्छा? प्रभु की इच्छा, ना कि हमारी इच्छा। अक्सर हम अपनी इच्छाओं से ही पीड़ित होकर दुखी रहते हैं और धन्यवादी नहीं रहते। हम परमेश्वर की इच्छा को जब हम जानेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे करुणा, भलाई और धन्यवाद उत्पन्न होगा। और प्रभु का ये एक अच्छा उदाहरण हम देख पाते हैं, कैसे एरिका ने अपने पति के हत्यारे को क्षमा कर दिया, कैसे ग्लेडेस ने जो है अपने पति और 2 बेटों के हत्यारों को क्षमा कर दिया। तो क्षमा जो है यीशु मसीह ने सिखाया। मत्ती 6 अध्याय में कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। क्षमा करना ये परमेश्वर का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, और ये हम में भी है। और अक्सर हम जो है किसी को क्षमा करना भूल जाते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि हम आहत हुए हैं और हम अपनी इच्छाओं और पीड़ाओं में ही दुखित और ग्रसित रहते हैं। यदि आज आपने इस वचन को सुना है और आपने जाना है संस्कृति, प्रवृत्ति और प्रकृति के बीच के अंतर को, यदि आपने जाना है कामना और शुद्ध भावना के बीच के अंतर को, तो आज आप मेरे साथ इस प्रार्थना को कर सकते हैं और परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आप जो संस्कृति और प्रवृत्ति के प्रभाव में फंसे हुए हैं उससे निकलकर एक जीवित प्रभु की उपासना, आराधना और उसके प्रेम में प्रवेश करने पाए। और जो आपके जीवन में कड़वाहट है, जो यदि आपको किसी को क्षमा करना है तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। हे मेरे पिता, तू हमें सामर्थ्य दे ताकि तेरे वचनों में हम बढ़ सकें, उसके सिर्फ सुनने वाले नहीं पर पालन करने वाले बन सकें। हमारे अपराधों को आप क्षमा करें और हमें सामर्थ्य दे कि जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किया उन्हें भी हम क्षमा कर सकें। परमेश्वर पिता, हम संस्कृति के प्रभाव में इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी जो हमारी प्रकृति है उसको भूल जाते हैं। हमारी प्रकृति प्रेम, दया, भाव, क्षमा ये है परमेश्वर। तो होने दे कि हमारे जीवन से अंधकार और पाप को हटाकर आप अपनी सामर्थ्य और अपनी जय को हमारे जीवन में दें। यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को विश्वास और शुद्ध भावना से करते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।